आज बाजारें चमकेगी उन सब की जो बाबर के खिलाफ बोलते हैं। उनके घर में रोटी आती है उसकी वजह से, बेगम आज खाने में क्या बनाया, आज चिकन बनाओ बेगम, आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है सरताज, बस वैसे अल्लाह करे आपका हमेशा ही ऐसा मूड रहे, बस दुआ करती रहो कि बाबर इसी तरह फेल होता रहे और मेरा मूड जो है वो अच्छा बना रहा है, क्योंकि अपनी जिद भी दुआ किसी तरह पूरी करनी है। खैर बहुत खुश होंगे, 0 के ऊपर आउट हो गया। फैक्ट रिमेंस कि T20I के अंदर नहायत ही पतली टीम है दोस्तों हमारी, बहुत ही पतली, जो मर्जी कर लो। जिम्बाब्वे के साथ मैच हमने पूरी तरह से फंसवाया हुआ था। भाई टूर्नामेंट की हाइप भी तो देनी ना, और कौन देगा अगर हम नहीं देंगे हाइप। मुझे तो एक दफा लगा, पहले तो मुझे लगा जिम्बाब्वे ने बेचारे ने 150 पे ऑल आउट हो गए, ऑल आउट भी नहीं हुए थे बल्कि 150 के ऊपर फंस गए। मासूम कोई 20-30 रन शॉट हैं। उसके बाद जब हमारी बैटिंग शुरू हुई तो पता चला ये तो हमारी औकात से 20-30 रन ज्यादा बनाए हुए हैं इन्होंने, कहीं गलती से 20-30 रन ज्यादा कर लेते हमने कंफर्म लेट जाना था। अभी तो 90 के ऊपर इनका एक आउट था, अगर इनके कोलैप्स ना होते और हमारे स्पिनर ना पकड़ते 10 ओवर के अंदर हम 90 खा चुके थे। हमारी पेस सेंसेशन एक दफा फिर से वही काम करके गई है जिसके लिए वो मशहूर है। लेकिन नहीं, बात सिर्फ बाबर के बारे में होगी, बाबर की गोल्डन डक हो गई। पेस पे पीछे वो पेस, ये थोड़ा कोई हिस्सा है, फास्ट बॉलिंग थोड़ी हिस्सा होती है क्रिकेट का भाई, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पेस सेंसेशन ने एक दफा फिर से जान शर्माई थी। 10 ओवर के अंदर 90 हमने खाए हुए थे, वो तो शुक्र है कि रन आउट हुआ, उनको थोड़ा धचका लगा, नहीं तो रन आउट 2 रन आउट हुए हैं, नहीं तो हमारे जो और फिर स्पिनर्स ने आके पकड़ लिया था। नवाज, सैम, इब्रार। नवाज पे तो भाई मैं कहता हूँ अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस पे जरूर कोई काला जादू करा सकता। जिसकी सीट पे आया हुआ ना, एक दफा फिर से विनिंग शॉटें मार के गया और काम अंडर प्रेशर। नवाज तू मेरा मैच विनर है, बाबर अभी से बात ही नहीं करता, इसीलिए नहीं करता कि जब तूने मैच मुझे जिताने होते थे तब तू जो है यहाँ पे पैनिक किया होता था, गले में तेरे आए हुए होते थे अखरोट, हलक सूखा हुआ था, आंखें बाहर निकली तेरी डेले, अब तू आके इतने मजे से, बस उसे तभी सीखना था। मसला सिर्फ ये है कि वो सीखने वाला जो पार्ट था वो उस वक्त बाबर कप्तान था। खैर कप्तानी से याद आया कि आगा सलमान बेचारा अभी ODI की इतनी इज्जत उसने कमाई है, टेस्ट के अंदर इज्जतें कमा रहा था बेचारा, फिर से T20I के अंदर आया, फिर से ख्वार होना शुरू हो गया, आउट हो गया। अंपायर कॉल पे आउट था, लेकिन ये वाला अब देखो ना, ये आउट देना बनता था। बाबर को जो आउट हुआ ना वो ऑन फील्ड वाले को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि लेग स्टंप या तो क्लिप हो रही है या मिस हो रही है, ऑन मतलब ऑन फील्ड जो था वो ये चल रहा था, वो रिव्यू ले लेते तो वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे ऑन फील्ड का अंपायर का आउट देना बनता नहीं था। नहीं इसलिए नहीं कि बाबर मुझे पसंद आया वटेवर, नहीं मैं को बहाने बना रहा हूँ, आप आउट हुए हैं रूल्स के अंदर है, आपको बाहर जाना चाहिए, आप गोल्डन डक पे आउट हुए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब ये दोनों जो आउट है ना, अब इसके अंदर भी अंपायर कॉल था, उसने रिव्यू लिया, बाद में आउट ही निकला, लेकिन इसके ऊपर ना फिर भी को बनता था कि चलो अगर हो भी तो इम्पैक्ट कहीं थोड़ा वो लग तो विक्टो में ही रही थी भाई बॉल, ये बल्कि ये वाले तो मुझे अक्सर यही होता है कि यार ये इम्पैक्ट वाला इतना सा मार्जिन से बच गया, ये दे देना चाहिए था आउट। अब ये आउट बनता था, बाबर वाला ना ऑन फील्ड आउट नहीं देना चाहिए था। खैर इन दोनों केसों में अंपायर कॉल ही थी। आगा मासूम की किस्मत जो है फिर से उसको कप्तानी रास नहीं आती, और कुछ नहीं, इस बेचारे को कप्तानी ही रास नहीं आ रही। ऊपर से शाहीन भाई ने भी कुट्टें खाई हैं, आज 1 विकेट ले ली उन्होंने। ये हिसाब लगाओ यार इसका, शाहीन का पिछली कोई 25-30 विकेटें जिन्होंने ली हैं, इनमें से टॉप ऑर्डर बैटर कितने हैं, क्वालिटी के टॉप ऑर्डर बैटर, और नीचे की कितने विकेटें, ये कोई मुझे परसेंटेज, आप में से कोई वीडियो बना ले, हमारे जो बाकी जितने भी लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे बैठे हैं, कोई भी वीडियो बना दे भाई और ये दिखा दो भाई कि ये कितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हुए हैं और कितने टेल अंडर, क्योंकि आज भी टेल में से एक का दुका दाना लेके चला गया शाहीन, लेकिन आखिरी ओवर में जब रोकना था तो मेरे ख्याल में कोई 19 रन खाए थे कि कितने खाए थे, 12 खाए थे, जो भी खाए थे, मतलब छक्का चौका वगैरह तो खा ही लिया था, 19 नहीं खाए होंगे मेरा ख्याल, मुझे लग रहा है कि मुझे गलत फहमी हो रही, बट खैर पड़ गई थी, आखिरी ओवर में पड़ गई थी, और वही जो है क्रूशल भी पड़ गए थे एंड में, कहीं ये फखर, ओ तू मेरा मैच विनर, यार फखर ने मैच खत्म किया है, तुम लोग क्या समझ रहे हो, ये जिस दिन चलेगा ना फखर उस दिन। अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ है, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ बाकी भी तो हमारे सारे लेट ही गए थे, बट खैर अच्छी बैटिंग की है, शुक्र है। मैं तो खुश मशहूर में थोड़ा सा मुझे हो रहा था, 20 बॉलों के ऊपर 15 रन बनाए हुए थे और रिकॉर्ड रन 10 के ऊपर पहुंची हुई थी। मैं फखर भाई फखर, इंटेंट के नाम पे आप सीट आपकी इधर आई, आप तो बड़े अच्छे से आपका ये मंजन बिक रहा है कि आपका इंटेंट बड़ा अच्छा था, इंटेंट थोड़ा सा दिखा दें, लेकिन शुक्र है बाद में कुछ थोड़ा स्पीड अप करके रन रेट थोड़ी कंट्रोल में कर दी थी। और भाई एक तो बाबर के जो हेटर्स हैं उनकी यहाँ पर जो है वो ईद हुई है, नवाज को हटा के जो किसी और को डालना चाह रहे हैं वो जो है सड़े में, और दूसरा कुछ सड़े में तो UAE में जो क्रिकेटर्स हैं ना जो इसको गालियां देते रहते हैं उस्मान को कि ये उस्मान बकवास है, ये वो फलाना, वो भी आज सड़ गए सारे, माँ के जो भी टीवी पे बैठ के बोल रहा है उसके खिलाफ, उस्मान के खिलाफ, यूई में अरबी में बोलते हैं, वो जो है अब वो सड़े हुए होंगे, क्योंकि उस्मान भाई नॉट आउट गया है। तुम लोग क्या समझ रहे हो, तुम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया ना। रिजवान की रिप्लेसमेंट आई, उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, कीपिंग भी छलांगे मार मार के जो है इधर से उधर लपक लपक के कीपिंग भी की है, और फिर इंपॉर्टेंट रन भी बना के वो साइड पे जाते हैं। सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप उस्मान एंड फखर की हुई है, वरना मैच तो हमारे हाथ से निकल गया था जिम्बाब्वे का। तो एक ओवर के अंदर 2-2 आउट हो रहे थे। साइम अयूब भाई ने मेरा ख्याल में किसी ऐसे बंदे को विकेट दी जिससे शायद 7 साल के बाद विकेट ली है। कम बैक टू रियलिटी। हम हर किसी को जो है वो कहीं भी कम बैक, कहीं से सड़क से उठा के हीरो बना दूंगे तुझे। खैर भाई कमाल हो गया, मैच थोड़ा सा फंस गया था, हमने जो है वो कोशिश की, लेकिन हमने फिर ये हम सिर्फ प्यासे को जो है ना वो कुएं के करीब लाके मारते हैं, ये बहुत छोटी मोटी हम हार, हमें लग रहा होता है कि हमने काम के मारे, अगले वालों को हम तरसा तरसा के, सैडिस्ट कौम है हमारा, हमें मजा आता है इस तरह करके, आगे दिखाया फिर पीछे कर लिया, फिर आगे दिखाया फिर पीछे करके हमने जिम्बाब्वे को इस तरह चकमा दे दिया है। तो जिम्बाब्वे के साथ मैच था। अब देखो भाई बाबर साहब 0 पे आउट हो गए हैं, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त बड़ी सेलिब्रेट कर रही है, कोई नहीं बोल रहा, वो पिछले दिनों में हमें मैंने देखी थी कोई ट्वीट आई हुई थी किसी की, बड़ी सही बात किसी
किसी ने की हुई थी, वो ये कह रहा था कि भाई कोहली ने सेंचुरी मारी थी 83 इसके बाद तो पूरा पाकिस्तानी लेजेंडरी अवाम तो नहीं बल्कि ये जो लेजेंड्स थे हमारे लेजेंड्स गेम के, उन सब ने बिल्कुल इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के जो है ट्वीटें बना बना के कोहली के लिए पूरे पूरे पैगाम लिखे थे चैट जीपीटी से या इधर उधर से लिखवाए थे कि इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दे दे, अच्छा सा खूबसूरत सा बना दो इधर उधर। सब ने जो है वो पोस्टें की थी कि लेजेंड इज बैक इन। ये बाबर ने अभी की है सेंचुरी की है 83 उसके बाद ही की है, तुम्हारी अपनी कौम अपने मुल्क का बंदा है, उसके लिए किसी का मुंह टूट गया तुम लोगों का तारीफ करते हुए। चलो तारीफ ना करो, कम से कम मुबारकबाद दे दो कि यार कि खुदा खुदा करके भाई को ये जो एक स्पेल चल रहा था वो खत्म हुआ है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है यार। इतनी क्या साड़ है यार, क्यों इतने पर्सनल हुए होते हैं, क्या पर्सनल खुन्नस निकल रही होती है हमारे लोगों की, आई डोंट नो यार। इस मुल्क में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो प्राइड इतना ज्यादा है, समझते हैं कि हम ये हम वो, ये नहीं कि कौम समझे कि हम बहुत बड़ी कोई वो भी है, वैसे तो भी हमें लगता है कि हम जो बड़े पाक लोगों की रहने की जगह पाकिस्तान, हम सबसे जो है बाकी गंदे हैं, हम पाक हैं इसलिए हमने जो है हम इधर आ गए। एक तो वो तो प्राइड है हमारे दिमाग में, लेकिन फिर मुसलमान होने का प्राइड है कि जी हम तो पक्के जनती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब एज अ कौम भी है। और फिर हर चीज में जिधर बैठे हुए उधर अपनी एक 1.5 इंच की इतनी